गरीब आदमी हमेशा सोचता है कि उसके हिस्से की कीमत कोई और चुकाए, वहीं पे अमीर आदमी अपने हिस्से की कीमत स्वयं चुकाता है। अपनी सफलता की कीमत वो स्वयं चुकाता है। भगवान के सिस्टम में गरीब और अमीर दोनों लोग हैं। उसी तरीके से सरकार के पास भी गरीब और अमीर दोनों लोग हैं। सरकारें क्या चाहती हैं? सरकारें चाहती हैं कि गरीब लोग और ज्यादा गरीब रहें, क्योंकि गरीब लोग ही उनके वोट बैंक हैं। जब भी कोई चुनाव आता है तो हर पार्टी अपने घोषणा पत्र में कहती है हम आपको बिजली फ्री देंगे, हम आपको राशन फ्री देंगे, हम आपको आवास फ्री देंगे। फ्री फ्री फ्री। और इस फ्री के चक्कर में गरीब और गरीब बनता चला जा रहा है। सरकार को वोट कौन देता है? यही गरीब लोग। अमीर लोगों के पास वोट देने का फुर्सत नहीं होता, वो तो केवल घर में बैठ के टीवी में डिबेट देखते। मिडिल क्लास आदमी के पास तो समय ही नहीं होता कि वो वोट डालने जाए। बचता है बेचारा गरीब, बीपीएल कार्ड धारक, जिसको एक लाइसेंस सरकार दे रही है कि तुम्हारे पास बीपीएल कार्ड है मतलब तुम गरीब हो। और लोग बड़े गर्व के साथ जा करके अपना कार्ड बनवाते हैं, फ्री का राशन ले रहे हैं। यही गरीब लोग कोसों दूर चल करके वोट डालने जाते हैं, घंटों लाइन लगा करके वोट डालते हैं। और सरकारें इन्हीं गरीबों के वोट से बनती और बिगड़ती हैं। तो सबक लेना है तो गरीबों को किस चीज से सबक लेना चाहिए? क्या फ्री का राशन लेना चाहिए? क्या बीपीएल कार्ड बनवाना चाहिए? क्या फ्री का बिजली लेना चाहिए? शायद नहीं। विरोध करिए इन फ्री की चीजों को लेने से, इनकार कर दीजिए इन फ्री की चीजों को लेने से। अगर आपको सबक लेना है तो उन गरीब लोगों से सबक लीजिए जो कि पहले बहुत गरीब थे, लेकिन उन लोगों ने गरीबी को अभिशाप नहीं माना, बल्कि गरीबी को अपनी जिंदगी में एक चैलेंज माना। अभी हम सभी लोग आज की डेट में एक शादी देख रहे हैं, अनंत अंबानी और राधिका की शादी। जरा इस परिवार के बारे में देखें। धीरू भाई अंबानी क्या अमीर थे? एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाले व्यक्ति थे। चाहते तो वो भी अपना बीपीएल कार्ड बनवा लेते, चाहते तो वो भी फ्री का राशन लेते रहते, और आज मुकेश अंबानी भी कहीं फ्री का राशन ले रहे होते। लेकिन उन्होंने फ्री की चीजों को लेने से इनकार किया, मना किया, परिश्रम किया, हार्ड वर्क किया। संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले बहुत गरीब थे, उनके घर में खाने की रोटी भी नहीं थी, लेकिन संघर्ष के दम पे वो अपनी लाइफ में कहां से कहां पहुंच गए। विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो पहले बहुत गरीब थे, उस देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन उस देश का जो राजा था या जो सरकार थी, उसकी नेतृत्व क्षमता इतनी मजबूत थी कि आज वो देश कहां से कहां चले गए। विडंबना है हमारे देश भारत की, हमारे देश की सरकारों की, हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों की। कोई भी पार्टी आज की डेट में ये कहने को तैयार नहीं है कि हम मुफ्त की कोई भी चीज नहीं देंगे। हम देंगे शिक्षा, हम देंगे स्किल, सिखाएंगे लोगों को, काम सिखाएंगे, लोगों को अमीर बनने का रास्ता दिखाएंगे। मुफ्त की चीजें नहीं देंगे। शायद मुफ्त की चीजें यदि हमारी गवर्नमेंट देना बंद कर दे तो भारत से गरीबी कोसों दूर भाग जाए। दोस्तों, सफलता एक रेस्टोरेंट नहीं है,
सफलता हमेशा कैफेटेरिया होती है। कैफेटेरिया होती है। रेस्टोरेंट में जब हम जाते हैं, हम जम के खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, बिल का भुगतान हमें बाद में देना होता है। लेकिन वहीं पे जब हम कैफेटेरिया में जाते हैं तो पहले हमें बिल का भुगतान करना पड़ता है, तब जाकर के हम कुछ खा पी पाते हैं। तो सफल होने के लिए हमें कैफेटेरिया के तरीके से कीमत पहले खुद चुकानी होगी। अगर हम अपनी सफलता की कीमत खुद चुकाने को तैयार हो जाएं तो हम भी अमीर बन सकते हैं, हम भी लाइफ में कामयाब हो सकते हैं। कीमत तो चुकानी पड़ेगी। चाहे आप विफलता की कीमत चुकाएं और चाहे आप सफलता की कीमत चुकाएं, कीमत तो चुकानी पड़ेगी। चाहे आप गरीबी की कीमत चुकाएं, चाहे आप अमीरी की कीमत चुकाएं, ये आप पे निर्भर करेगा कि आखिर आप कौन सी कीमत चुकाना चाहते हैं। एक चोर था, वो चोरी करने गया और चोरी में कुछ सामान लिया, भाग नहीं पाया, पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो उसको राजा के यहां हाजिर किया गया, राज दरबार में। राजा ने चोर से कहा कि देखो भाई, तुमने चोरी किया लेकिन कोई मारपीट नहीं किया, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो हम तुम्हें दंड तो देंगे, लेकिन बहुत छोटा दंड देंगे। तुम्हें चुनाव करने का मौका देंगे कि तुम अपना दंड खुद चुन सको। वो चोर पूछता है, क्या दंड आप हमको देने वाले हैं? तो राजा ने कहा 3 दंड देंगे, तीनों में से तुम कोई एक चुन लो। तो चोर पूछता है, वो तीनों दंड आखिर है कौन से? तो राजा ने कहा 100 रुपए दे दो पेनाल्टी के तहत, पहला तो दंड ये। तो चोर पूछता कि दूसरा दंड क्या है? राजा ने कहा 10 प्याज खा लो। तो चोर पूछता है कि तीसरा दंड क्या है? तो राजा कहता 10 कोड़े खा लो। तीनों में से कोई भी एक दंड का तुम चुनाव कर लो, कीमत अदा कर दो, तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा। चोर कहता है हमें 10 कोड़े दे दीजिए। राजा महामंत्री को बुलाता है, कहता सेनापति को बुलाओ और इसको 10 कोड़े लगाओ। जब चोर को 2, 3, 4 कोड़े पड़ते हैं तो चोर चिल्लाने लग जाता है, जहां पना, ये कोड़े हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हम प्याज खा लेंगे। तो राजा कहते हैं रोको, इसको प्याज दो खाने को। 10 प्याज, 1 प्याज, 2 प्याज, 3 प्याज खाते खाते उसके आंख से पानी गिरने लगता है। तो चिल्लाता है चोर, जहां पना, ये प्याज हम नहीं खा पाएंगे। तो राजा कहते फिर? कहता हम 100 रुपए दे देंगे। अब जरा देखिए एक बात, कोड़ा भी खाया, प्याज भी खाया, पैसे भी दिए। बहुत सारे लोग जिंदगी में यही गलती कर रहे हैं, कीमत वो चुका रहे हैं, लेकिन उस चोर की तरीके से। तो अपनी जिंदगी में कामयाब होने के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी।